मैंने बोला कि मैम आपको तो मुंह में छाले हैं, आप सुपारी खाते हो क्या? तो और आप विश्वास करें, उस लेडी को 2 साल में कैंसर हो गया था। क्योंकि लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि भाई बहुत लंबे टाइम के बाद ही कैंसर होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद असरानी। मैं जबलपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और गोरखपुर में मेरी क्लिनिक है। काफी बड़ा सेटअप मैंने अभी बनाया है और मैं एम्पावर टॉक्स के लिए उन्होंने मेरे को बोला, तो मैं उसके लिए हिसाब से आया हूँ यहाँ पर कि मैं आपको डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊं कि डेंटल ट्रीटमेंट अपनी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। इंसान डेंटल प्रॉब्लम्स को इतनी बड़ी प्रॉब्लम तब समझता है जब उनको दांतों की सीवियर तकलीफ हो जाती है। जब सीवियर प्रॉब्लम में आता है, सहन नहीं हो रहा, तब उनको डेंटिस्ट से याद आते हैं कि भाई उनको जाना है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैं दांतों का ट्रीटमेंट नहीं कराया, पेन ठीक नहीं हुआ तो मैं ना बात कर पा रहा हूँ ना खा पा रहा हूँ। इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं वो। लेकिन एक सच्चाई यह है कि डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़नी ही नहीं चाहिए, उसके लिए अपने को क्या क्या केयर करनी है। दूसरी बात ये कि हम लोग को कुछ बैड हैबिट्स रहती हैं, स्पेशली इंडिया में। सुपारी खाना, तंबाकू खाना, लोग कंपेयर करते हैं कि भाई फलाना तो, मेरे दादाजी तो 80 साल के थे, 90 साल के थे, वो आखिरी दिन तक उन्होंने सुपारी तंबाकू खाया, उनको कुछ नहीं हुआ, भाई हमको क्यों कैंसर हो जाएगा, हमको भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे यहाँ करीब 23 इयर्स की एक लेडी आई। लेडी बहुत अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन एक ही बात बस बोलती थी कि सर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगी। तो मैंने बोला बोलिए क्या है यहाँ? नहीं, बोले सर और कोई भी न रहे, आपके अटेंडेंट भी न, आपके असिस्टेंट न रहे, कोई भी न रहे, कोई डॉक्टर न रहे। तो मैंने कोई बात नहीं। वो चेयर पे बैठी और उन्होंने बोला सर मेरे को पहले आपको देखिए मेरे मुंह में छाले हैं, क्या है। वो सिर्फ मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि मैम आपको तो मुंह में छाले हैं, आप सुपारी खाते हो क्या? तो बोले कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने नहीं, आप पहले बताइए। बोले सर मैं 2 साल हुए मेरी शादी किए हुए और मैं बहुत अच्छे घर की लड़की थी, बहुत फाइनेंशियली अच्छे थे और उन्होंने कोई यूपी का कोई शहर भी बताया, मैं वहां की हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चाय भी नहीं पीती थी, हमारे घर में कुछ भी नहीं चलता था। लेकिन मैंने शादी एक ऑटो वाले से की। अब शादी हो गई, घर वालों से मेरे रिलेशन खत्म हो गए, मेरे मायके वालों से। मैंने उनके साथ ही जिंदगी चालू की, सब एडजस्टमेंट किया। लेकिन वो जब अपनी ड्रेस, अपना जो उनका एप्रन टाइप का रहता है, उसमें आके रात को रखते थे, तो मेरी आदत थी कि वो मेरे को बोलते थे पैसे ले लो और इसको अंदर रख दो। तो मैं पैसे लेती थी तो उसमें सुपारी और तंबाकू का पाउच निकलता था, तो मैं उसमें सुपारी पूंछ के कि नहीं तंबाकू मेरे को नहीं खाना है, सुपारी कई बार खाने लगी। और मेरे को मुश्किल से अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल मैंने सुपारी थोड़ी बहुत खाई है और आप विश्वास करें उस लेडी को 2 साल में कैंसर हो गया था। वो मेरी आंखों को पढ़ना ये चाह रही थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, हो सकता है कि मैं कोई बात छुपाऊं, तो वो समझना चाह रही थी। वो उसके बाद बहुत रोई क्योंकि मैंने सुपारी की बात की। इट मीन्स उसको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम जो है छाले की, वो सुपारी से ही आई है मेरे पास। और फिर मैंने उनको बोले क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला बायोप्सी करनी पड़ेगी और मैंने बायोप्सी की और वो पॉजिटिव आई। उसके बाद उसने बोला कि मैं इलाज बॉम्बे में कराऊंगी और बहुत दुखी हो गई वो। उसके बाद उस लेडी ने मेरे ख्याल से बॉम्बे या कहीं भी इलाज कराया, वो ठीक हो गई, मेरे को बताया उसने आके। और वो उसके बाद टोटली उसने सुपारी खाना बंद की। और उसने मेरे को स्पेशली इस चीज को बोला कि सर जब भी ऐसे कोई पेशेंट आए तो आप मेरे को बुलाइए, मैं उनको बताऊंगी कि, क्योंकि लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि भाई बहुत लंबे टाइम के बाद ही कैंसर होता है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि देखिए सही टाइम पे डायग्नोसिस हो गया और आपने तुरंत बायोप्सी करके मेरे को बता दिया, तो आज मैं ठीक हूँ। और अब मैं न सुपारी खाती हूँ, न लोगों को सलाह देती हूँ, न मैं हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ ना हो, तो उन्होंने भी बंद कर दिया है। देखिए मेरे को एक और बात आपको शेयर करनी थी। मैं क्लिनिक में पूरी कोशिश करता हूं कि कम से कम हफ्ते में 3-4 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं गुटखा छुड़वाऊं। अब देखिए मैं क्या क्या रास्ते अपनाता हूं। पहली बार तो मैं उनको थोड़ा सा डराता हूं कि आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो और केसेस आजकल कितने बढ़ गए हैं। एक समय था कि मैंने क्लिनिक खोली थी तो मेरे पास कई महीने में, 4-6 महीने में एक आध पेशेंट
पॉजिटिव आता था कैंसर का, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो आप इस चीज को अभी नहीं समझेंगे तो ये चीज बढ़ती आएगी और आप भी उनमें से एक हो जाएंगे। आप समझिए इस चीज को। जब सामने वाला उस चीज को समझता है तो मैं एक उनको जानते हुए कि भाई ये इंसान किस चीज पे मेरी बात से कन्विंस होगा, तो मैं जब उनको मना लेता हूं कि भाई बिल्कुल टोटली बंद करना है, तो गुटखे का पाउच निकलवाता हूं और बोलता हूँ डस्टबिन में छोड़ के आओ। और बाजू में मेरी चेयर के बाजू में छोटा सा मंदिर मैंने बनाया हुआ है, मैं बोलता हूँ भाई हाथ जोड़ के कसम खाओ भगवान की, अब से नहीं खाओगे, और अब से अगर खाया तो भगवान की तुमने कसम खाई है, ये गलत हो जाएगा, या तो कसम मत खाओ। और साथ में मैं उनको ये जरूर बोलता हूं कि आज के बाद गुटखा बंद करो, एक हफ्ते बाद मेरे पास आना, तो आपके जो दांत बिल्कुल काले पीले हैं वैसे भी काफी लाइट हो जाएंगे, और फिर मैं अपनी तरफ से जो क्लीनिंग है वो मेरे तरफ से रहेगी, उसका मैं चार्ज नहीं करूंगा। कई लोग जो रहते हैं वो बेचारे चाहते हैं कि हम सुपारी गुटखा छोड़ें, लेकिन इतना इजी नहीं रहता है। जो 20-25 साल से खाते आ रहे हैं, मैं एक आजकल मैंने क्या किया है, एक दुकानदार है, उसने मेरे को एक बार आंवले का प्रिपरेशन दिया जो बहुत हार्ड था, सुपारी के उसके फॉर्म का था, तो मैंने इसको और हार्ड बनवाया। मैंने बोला भाई ये चीज जो है इसमें थोड़ा सा और टेस्ट भी ऐसा रहे, वो मैं उससे ले लेता हूँ, और मैं इकट्ठे 5-5 kg का उनसे पैकेट लेता हूँ और छोटे छोटे पाउच बना के ऐसे लोगों को देता हूँ कि आप जब भी तलब लगे आप वो मुंह में डाल दो, धीरे धीरे आपको उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। और आंवला एक ऐसी चीज है कि वो आपकी हैबिट तो छुड़वाएगा ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आंवला खाने से आप में अगर कोई ऐसी तकलीफ होने की शुरुआत होने की संभावना भी खत्म होती जाएगी। वो मैं जरूर कराता हूँ कि पेशेंट को अपनी तरफ से उनको हर एक पाव का मैं पैकेट बना के देता हूँ, फिर कभी उनकी वाइफ कभी वो खुद आके और ले आते हैं। मैं उनका कोई चार्ज भी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत महंगी चीज नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जहां 21 दिन निकल गए ऑटोमेटिकली वो सब चीजें बंद हो जाती हैं, फिर उनको बोलो तो ना खाएं, वो फिर सुपारी तंबाकू टोटली बंद कर चुके होते हैं। मेरी क्लिनिक में अभी ऐसी ऐसी मैंने मशीन्स लगाई हैं जो मोस्ट ऑफ द सिटीज में भी नहीं है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, देखिए ट्रीटमेंट जो है वो सब करते हैं, लेकिन जितनी एडवांस मशीन से ट्रीटमेंट होता है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो दिखते हैं। तो आजकल स्कैनर आ गया है। स्कैनर क्या होता है कि मुंह जैसे मेजरमेंट लेना है, मुंह के अंदर उसको स्कैनर को घुमाया, कंप्यूटर में सामने लैपटॉप रखा हुआ, उसमें पूरा दिख जाता है, कुछ भी नहीं करना हमको, बस हमने उसको दबाया, वहां बटन दबाया और वो ही पिक्चर जो है वो टेक्नीशियन के पास चला गया। नेक्स्ट डे या सेम डे भी वो हमको उसके फिक्स वाले टीथ और कैप्स जो है वो लगा के देगा, और 1 मिनट लगता है। हमने एक नया डिपार्टमेंट अपनी क्लिनिक में चालू किया जिसको हम लोग बोलते हैं स्माइल डिजाइन। देखिए मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि डेंटिस्ट्री में सबसे एडवांस जो अभी चल रही है वो है इम्प्लांटोलॉजी। इम्प्लांटोलॉजी मींस पहले जो हम लोग दांत लगाते थे, रिमूवल लगाते थे, बत्तीसी लगाते थे, आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिक्स में। अभी फिर एडवांस चीज आई, अब धीरे धीरे इतना एडवांसमेंट हो गया है कि अगर आपके दांत एक भी नहीं है तो भी हम लोग बोन के अंदर स्क्रू डाल के, जिसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं, वो इम्प्लांट डाल के और पूरे डेंटल आपका स्ट्रक्चर को बिल्कुल एज पहले जैसे था वैसे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बहुत कॉमन चीज है कि लोग आपसे वापस बोलेंगे कि सर आप प्लीज ये सब चीजें आप कितने लोग को बोलोगे, किसको किसको समझाओगे, इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों लोग खाते हैं, आपने 1-2 लोग को चेंज भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं। तो मैं उनको एक चीज बोलता हूं, मैं बोलता हूं देखिए एक स्टोरी है जो इससे बहुत रिलेटेड है। समुद्र के पास कई मछलियां जो हैं वो थोड़ी सूखे में तड़फ रही हैं, पानी वहां पर नहीं है, और अगर एक आदमी गया, उसने देखा मछलियां नीचे गिरी पड़ी हुई हैं, तो वो फटाफट उठा के पानी में फेंकता जा रहा था। तो एक आदमी हंसने लगा, बोले साहब कितनी मछलियां आप फेंक पाओगे बताओ। बोले मेरा काम यह है कि मेरा इन जितनी मछलियों को मैंने अंदर डाला वो मछलियां बच गई, मैं इससे संतुष्ट हूं। वो भले 1% भी ना हो, 1% से भी कम हो, मेरे को वो मंजूर है। मैंने 1% से कम कभी मैंने भला तो किया। हाँ, वो मछलियां दूसरी मछलियों को नहीं बचाएंगी, लेकिन आप एक ऐसी मछली हैं जो आप और लोगों को जिनसे मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, आप उनको समझा के 1 से 2, 2 से 20, 20 से 200 इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। और बस मेरा एक ही कहना है यह है कि आप इस चीज पे न जाएं कि गुटखा खाने से फलाने को कुछ नहीं हुआ तो मेरे को क्यों नहीं होगा। आप ये समझ लिए बुखार आपके घर में किसी को एक को हुआ, खाया सबने,
किसी को लूज मोशन हो गए, किसी को नहीं हुए, अपन किस कैटेगरी में आते हैं, अपन को क्या लिखवा के आए हैं कि अपने इम्यूनिटी कितनी है, कौन सा सुपारी तंबाकू का टुकड़ा अपने को छाला पैदा करेगा, अपने को नहीं मालूम। इस कारण आप उसको बंद करिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इसको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि ये सब चीजें आपको भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं। आप समझिए, देखिए जरूरी नहीं कि डेंटिस्ट ही लोगों को समझाइए, आप भी समझा सकते हैं। आप छोड़ेंगे फिर आप समझाएंगे तो आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी कि देखिए अब आप ठीक हैं, आपको ये हुआ था लेकिन अब आपने छोड़ दिया, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो आप इस चीज में भी आप इस पे काम कीजिए। और मैं एम्पावर टॉक्स को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं आपको अपनी बात रख पाया।